Hello everyone, welcome back on your English YouTube channel, Mast English Classes. I am Rakesh, your English motivator and trainer. Friends, today I will talk about previous year question. तो आज की मैं चर्चा करूंगा आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीजीएल में पूछी जा चुकी है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे फ्यू टाइम में, या आप उसे किस प्रकार समझेंगे और उनके सॉल्व करने की रणनीति क्या होगी, इसके ऊपर चर्चा होगी। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं अपने क्लास की ओर। यदि आप पहले उनको देखेंगे तो लिखा हुआ है एवरी चाइल्ड इन द क्लास every child in the class are wearing sandals today. Sandals today. और ये रहा आपका नो ईडर। ये आपका पहला क्वेश्चन है। यदि आप पहले क्वेश्चन को देखेंगे तो लिखा हुआ है एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वियरिंग सैंडल्स टुडे नो ईडर। तो ये आपका रहा ए पार्ट, ये आपका रहा बी पार्ट, ये आपका रहा सी पार्ट और ये आपका रहा डी पार्ट। तो अब फाइंड करेंगे कि आपका ये किस पार्ट में एरर है। यदि एरर की बातें हो तो ये वो किस पार्ट में है, इसकी बातें करते हैं। यदि आप देखेंगे एवरी चाइल्ड, तो एवरी को देखेंगे तो आपको पता है कि एवरी क्या होता है। एवरी एक डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड और प्रोनाउन दोनों होता है, ऐसा वर्ड जो डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। ईच, एवरी, इधर, निदर, ये चार हमारे पास होता है ऐसा वर्ड जो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझेंगे कि यहाँ इधर है तो है क्या, एवरी है तो है क्या। तो पहले देखेंगे तो यहाँ चाइल्ड क्या है, चाइल्ड यहाँ नाउन है। तो नाउन है तो एवरी क्या हुआ, चाइल्ड। किस प्रकार का चाइल्ड, तो एवरी चाइल्ड। तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका एडजेक्टिव। क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है ये नाउन को क्वालिफाई करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ एवरी क्या है, यहाँ एवरी हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, मतलब ऐसा एडजेक्टिव जो बातें क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करके। और यदि बातें करेगा डिस्ट्रीब्यूट करके, एक एक करके, तो इसका अर्थ होता है कि एक एक करके मैं बोलूंगा आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। मैं बातें कर रहा हूं एक एक करके। मैंने बोला एवरी चाइल्ड मतलब प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक क्या, एक एक करके। यदि एक एक करके ये दिखाता है तो इसका अर्थ हुआ कि ये क्या हुआ, ये हुआ सिंगुलर। यदि सिंगुलर तो ये क्या हुआ आपका, सिंगुलर एडजेक्टिव हुआ, किसके लिए, इस नाउन के लिए। और ये नाउन भी है क्या, ये नाउन भी आपका क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। तो यदि आप देखेंगे तो आपका सब्जेक्ट क्या बना, एवरी एडजेक्टिव। कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। बातें करते हैं। यदि आप देखेंगे इन द क्लास, तो आपको पता है इन प्रीपोजिशन है और प्रत्येक प्रीपोजिशन क्या होता है, अपना होता है ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ कोई नाता नहीं है। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का आप वर्ब के साथ क्यों कोरिलेशन दिखाएंगे, आपका क्या कोरिलेशन डायरेक्ट होगा यहाँ एवरी चाइल्ड से। इन द क्लास ये क्या है, ये है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। और इन प्रीपोजिशन और क्या हुआ इसका ऑब्जेक्ट, ये द क्लास हुआ। तो बातें क्या होगी आपकी, एवरी चाइल्ड की। तो एवरी चाइल्ड यदि सिंगुलर है तो आप देखेंगे आपने वर्ब क्या लिया है, आपने वर्ब लिया है आर, जो होता क्या है, आर होता है प्लूरल। तो आप क्या करेंगे, आप यहां आर को काट के यहां क्या डालेंगे, इज। इज वेयरिंग सैंडल्स टुडे। तो आपका एरर क्या हुआ, आपका एरर आपके बी पार्ट में हुआ। तो आपने देखा पहले क्वेश्चन में बी पार्ट में एरर आपका किस प्रकार बना। चलिए अब बातें हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड। फ्लावर्स
that are just picked begins to rot in 15 seconds. Begins to rot in 50 seconds. नो इधर समझेंगे इसको। ये आपका रहा ए पार्ट, ये आपका रहा बी पार्ट, ये आपका रहा सी पार्ट, ये आपका रहा डी पार्ट। समझेंगे इसको आप। देखेंगे आप, फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड बिगिंस टू रॉट इन 15 सेकेंड। फ्लावर्स क्या है? फ्लावर्स आपका यहां हुआ सब्जेक्ट। आप देखेंगे लगा हुआ है एस, मतलब क्या? प्लूरल सब्जेक्ट। क्योंकि आपको पता है कि यदि नाउन में आप एस या से क्या होता है आपका? वो होता है प्लूरल नाउन, वो सिंगुलर नहीं रहता। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। चलिए अब बातें करते हैं। दैट आर जस्ट पिक्ड, यदि आपने देखा फ्लावर्स तो आपने इसके अकॉर्डिंग दैट आर जस्ट पिक्ड आपने डाला आर, तो जस्ट पिक्ड यहां तक आपकी सही हो रही है। चलिए इसमें कहीं नहीं दिख रहा आपको। बिगिंस टू रॉट, अब आपने बातें की प्लूरल की और आप बिगिंस टू रॉट, आप जो बातें कर रहे हैं कि सड़ने लगता है, बिगिंस टू रॉट 15 सेकंड में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर ये जो बिगिंस है, तो आपने बिगिंस तो इस फ्लावर की ही बात की है। ऐसे नो, आपने यदि इस बिगिंस से फ्लावर की बात की, आपने इस वर्ब को लाया बिगिंस को फ्लावर्स के लिए, तो यदि ये प्लूरल है तो आपने क्या डाला यहां? बिगिंस। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आपने एक वर्ब को क्या कर दिया? सिंगुलर, एस लगाकर। तो क्या आप ये कर सकते हैं कि सब्जेक्ट यदि प्लूरल तो आप क्या लाएंगे उसमें? सिंगुलर वर्ब। आपने देखा ये पॉसिबल नहीं होता, तो आप क्या करेंगे इसको? आप इस बिगिंस को काटकर क्या करेंगे? बिगिन करेंगे। और आपको ये बखूबी पता है कि यदि किसी वर्ब में एस या एस जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? वो सिंगुलर बन जाता है। और ऑलवेज आपकी सारी वर्ब क्या होती है? वो होती है प्लूरल। तो आपने देखा कि आपका क्या था? आपका सी पार्ट में इधर था। ये सारे के सारे क्वेश्चन सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसा फील ना करें कि ये बहुत इजी क्वेश्चन आपको दिख रही है। यस ये इजी है, बट ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो सीजीएल में पूछी जा चुकी है। तो चलिए अब बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम before entering the hall. नो इधर। ये आपका ए पार्ट हुआ, आपका बी पार्ट हुआ, आपका सी पार्ट हुआ, और ये आपका हुआ डी पार्ट। अब समझेंगे क्वेश्चन को। एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम। एवरीवन, फिर से देखा आपने क्या? एवरी, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये चारों क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी।
मतलब क्या, यदि डिस्ट्रीब्यूटिव, टॉकिंग अबाउट वन बाय वन, बातें क्या करेगा, एक एक करके करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ सिंगुलर। चलिए, यदि आपने देख लिया कि ये सिंगुलर हुआ, तो अब बताइए कि यदि ये सिंगुलर है तो आपने क्या देखा, एवरीवन मस्ट, मॉडल होता है, बातें होगी मॉडल में, साइन यहां तो सही है। तो यदि ये सिंगुलर है, आपने क्या दिया, देयर फुल नेम। इसका मतलब क्या, आपको पता है देयर क्या है, देयर यहां एक पोसेशन है, फुल नेम ये क्या है, नाउन। यदि ये नाउन है तो इसका अर्थ होता है, यदि ये नाउन, इसका अर्थ होता है कि यदि आपने यहां देखा नाउन, तो आपने नाउन के लिए लिया देयर, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन आपने देखा एवरीवन, एवरीवन मस्ट साइन देयर, तो एवरीवन प्रत्येक साइन करेगा अपना नाम, तो प्रत्येक के लिए अपने को आप देयर कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ये तो बातें करता है वन बाय वन की, आपने ये देख लिया है टॉक अबाउट वन बाय वन। यदि ये बातें करता है एक एक करके की, तो एक एक करने के का मतलब हुआ कि एवरीवन हुआ क्या, एवरीवन हुआ सिंगुलर। तो यदि एवरीवन सिंगुलर हुआ तो आप यहां देयर कैसे दे सकते हैं, एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम बिफोर एंटरिंग द हॉल। तो अब देखिए मैं बात करता हूं, यदि आप देखेंगे एवरीवन नो मिस्टेक, मस्ट नो मिस्टेक, साइन नो मिस्टेक, बिकॉज आपने क्या दिया, मॉडल को बेस फॉर्म दिया, V1 दिया, कोई मतलब नहीं। देयर को देखिए आप, यदि आप देयर को देखेंगे तो आप पाएंगे देयर क्या है, देयर बातें करता है टॉकिंग प्लूरल, बात क्या करता है ये बात करता है प्लूरल की। यदि मिटाऊं थोड़ा सा, आपको पता है देयर ये होता है पोसेसिव प्रोनाउन, आपने ये सीखा है, एडजेक्टिव भी होता है। तो यदि आप देखेंगे देयर को, तो देयर क्या आता है, देयर आता है दे के लिए, दे का क्या होता है, मोर देन वन, मतलब प्लूरल। तो हो सकता है एवरीवन में हो सकता है ही हो, या हो सकता है सी हो, ही सी हो सकता है। यदि एवरीवन से हम लोग फाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि यहां ही है या सी है, यदि हम लोग फाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि ही है या सी है, तो इसका अर्थ होता है या तो ही होगा या तो सी होगा, या ये ही और सी दोनों बात करेगा, है ना। तो यदि ये ही और सी दोनों की बात करेगा एवरीवन, तो दोनों की बात के वजह से, तो यदि मैं इसको मान लूं एवरीवन, ये प्रत्येक की बातें कर रहा है, उस प्रत्येक में ही भी हो और सी भी हो, उस प्रत्येक में मेल और फीमेल दोनों हो, यदि उस प्रत्येक में मेल और फीमेल दोनों होता है, तो आप कह सकते हैं इसको कि सर यहां तो यदि मैं इसको मान लूं ही, तो मैं यहां लिख सकता हूं हिज फुल नेम। यदि मैं इसको मान लूं कि यहां क्या, इस एवरीवन को मान लूं कि एवरीवन, ये ही और सी मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। तो यदि मैं मान लूं इसको ही, तो मैं क्या क्या डालूंगा, मैं यहां डालूंगा इसके जगह पे हिज। यदि मैं मान लूं कि सर इसमें ये सी हो सकता है एवरीवन, तो आप डाल सकते हैं हर, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या लेगी, ही लेगी, सेकंड प्रायोरिटी क्या लेगी आपकी, हर लेगी। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे एवरीवन मस्ट साइन देयर, देयर कटेगा, यहां क्या होगा, या तो हिज होगा, हिज होगा फर्स्ट प्रायोरिटी पे और हर होगा सेकंड प्रायोरिटी पे। तो इधर क्या हुआ, आपका इधर हुआ पार्ट बी में। तो अब चलिए बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना इन द वन स्ट्रक्चर built in the one structure
by the man visible from the moon. No error. China by the man. Part A, Part B, Part C, Part B, Part C, Part D. समझिए, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना का ग्रेट वॉल इन द वन स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है बिल्ड बाय द मैन, जो मानव ने बनाया है, विजिबल फ्रॉम द मून, जो चांद से विजिबल है। इसका अर्थ होता है कि सर आपने बोला द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना का ग्रेट वॉल, समझिए इसको पहले। यदि आप देखेंगे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो आप देखेंगे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना का ग्रेट वॉल, नो एरर, इन द वन स्ट्रक्चर। देखिए इसको, इन द वन स्ट्रक्चर, क्या सर वो केवल एक स्ट्रक्चर है? सर ए लॉट ऑफ स्ट्रक्चर विल बी इन दिस वर्ल्ड दैट कैन बी विजिबल फ्रॉम द मून। ऐसा नहीं है कि वो केवल एक ही हो सकता है जिसे आप चांद से देख सकते हो, वो एक से अधिक स्ट्रक्चर हो सकता है जिसको बनाया किसने? मैन ने। तो स्ट्रक्चरों में से वो एक होगा ना, तो यदि वो स्ट्रक्चरों में से एक होगा तो आप यहां इन द वन स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं? आपकी क्या होगी बी पार्ट में? ये होगी क्या? इन द वन स्ट्रक्चर की जगह इन द वन स्ट्रक्चर क्या करेंगे आप? वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स। ये ऑफ क्या दिखाएगी? ऑफ दिखाएगी सिलेक्शन को, जिसे बोलते हैं वन ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरों में से एक। तो यदि ये मोर, मैंने यहां प्लूरल इसलिए किया क्योंकि प्लूरल से ही आप निकालेंगे वन। सर आपने क्या देखा? वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स में से मतलब एक से अधिक स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर चाइना का वॉल है, जो मून पर से भी क्या है? विजिबल है। तो यहां क्या होगा? इन द वन स्ट्रक्चर नहीं, वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स। क्या होगा इसका एरर? वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स। तो कहां आपका एरर दिखा? आपको एरर दिखा आपके बी पार्ट में। इसका अर्थ क्या हुआ? इन वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स में से एक। तो स्ट्रक्चर्स में से एक तो आपने देख लिया। और यदि आप बातें करेंगे बिल्ड की, तो सर बनाया गया मानव के द्वारा ना, तो यदि मानव के द्वारा बनाया गया तो सर वो क्या होता है? जो मैं करता नहीं करवाता हूं वो क्या होता है? पैसिव। आम मैं नहीं खाता, आम खाया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा। मैंने बोला कि यदि आप बातें करेंगे मैं आम खाता हूं, आम खाए थे मेरे द्वारा, तो वो क्या होता है? वो होता है आपका एक्टिव से पैसिव। तो यहां आप बातें करेंगे यदि बनाया मैन ने, तो वो सेंटेंस क्या है? आपकी पैसिव फॉर्म की है। तो आप पैसिव को, आपको ने सीखा है कि पैसिव V1 नहीं दिखाती, वो क्या दिखाती है? थर्ड फॉर्म दिखाती है। क्या होगा? बिल्ड होगा, BUILD, बिल्ड नहीं होगा। तो आपने देखा आपकी एरर क्या हुई बी पार्ट में? वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स में से एक है क्या? चाइना का वॉल, एंड हियर विल बी वर्ब बिल्ड, नॉट टू बिल्ड। आपने इस सर को देखा। चलिए अब मैं करता हूं एक लास्ट की बातें जो काफी ही बेहतरीन होगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड
in the world is for peace. No error. Most of the country in the world is for peace and order. Part A, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। देखिए, यदि आप देखेंगे इसको लिखा हुआ है मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज फॉर पीस नो एरर। देखिए, मोस्ट कंट्रीज, तो आप देखेंगे मोस्ट क्या दिखाता है, मोर देन वन को आपने क्या लिया, नाउन। कंट्रीज मोस्ट हुआ एडजेक्टिव, कंट्रीज क्या हुआ, नाउन। तो यहां से क्या हुआ, यहां से यहां तक हुआ आपका सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। बात करेंगे इन द वर्ल्ड की, तो इन क्या प्रीपोजिशन, इसका क्या हुआ, द वर्ल्ड अपना ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट का कोई नाता वर्ब के साथ, जो इसके बाद आया है इज, कोई नाता नहीं। तो यदि ये प्लूरल सब्जेक्ट, तो आपने ये तुरंत कह दिया कि सर यहाँ इज नहीं, यहाँ आर होगा। तो आपकी एरर क्या हो गई, आपकी एरर हो गई बिग पार्ट में। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसे आपने बखूबी समझ लिया। तो आपने देखा सर यहां तक कि किस प्रकार कोई भी क्वेश्चन जो पूछी गई है, या कोई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है, उसे आप सॉल्व कैसे करेंगे और उनका तरीका क्या है सॉल्व करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को देखें पार्ट बाय पार्ट कि किस पार्ट में एरर है। उसके बाद सारी की सारी क्वेश्चन आपकी ऑल ग्रामर इंक्लूड से तैयार होती है। तो जब तक आपके पास पूरी की पूरी ग्रामर की कंटेंट नहीं रहेगी, तब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखें कि जब कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे आप सारे ग्रामर से इंक्लूड करके और आप उस क्वेश्चन को उस इनसाइट से देखें और आप समझें, तब आप उस एरर को कर पाएंगे। तो आपने यहां तक देखा कि किस प्रकार की एरर आप तैयार करेंगे और वो एरर किस प्रकार की बनेगी। यदि आपने यहां तक देखा और समझा और इसके माध्यम से आपने कुछ सीखा, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूर दूर से करें, ताकि आपके अलावे इसकी जानकारी औरों को भी मिल सके और प्रत्येक स्टूडेंट इसके माध्यम से इसका लाभ उठा सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑलवेज वॉच इट।